दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी सील कर दिया। भाजपा ने सोचा था कि केजरीवाल को जेल भेजकर उसे दिल्ली पंजाब में खुला रास्ता मिल जाएगा, लेकिन दांव इस तरह से उल्टा पड़ गया कि गुजरात में भी सर्वे चौंकाने लगे हैं। केजरीवाल के जेल से खेल में मोदी सरकार उलझ गई है। कहां, कैसे और क्यों लग रहा है डेंट, इस पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे मोदी सरकार के इस दांव पर एक नज़र और खड़ी हुई मुसीबत पर रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। जेल से चलेगी केजरीवाल सरकार। क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? उत्तर है हां। दरअसल संविधान में इस बात का प्राविधान नहीं है कि जेल जाने पर कोई मुख्यमंत्री अपना पद गंवा देगा। वह तभी पद गंवाएगा जब उसे सजा सुना दी गई हो, अधिकतम 2 वर्ष की सजा काटने के लिए उसे जेल भेज दिया गया हो। केजरीवाल के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल को ईडी ने भले ही जेल भेज दिया है, लेकिन उसके पास अभी तक केजरीवाल क्या आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले हैं। ईडी की कुल कार्रवाई सरकारी गवाह के बयान पर टिकी है, जिसमें उसने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए का आम आदमी पार्टी को चंदा देने की बात कही है। ईडी यह कहती रही कि चंदा के बदले शराब नीति में बदलाव कर शराब कारोबारियों का फायदा पहुंचाया गया। यह बात दीगर है कि शराब नीति को कुछ ही दिनों बाद दिल्ली सरकार ने बदल दिया था। 100 करोड़ का चंदा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की बात ईडी कहती रही है, लेकिन अभी तक चंदे का एक भी सूत्र ईडी जुटा नहीं पाई है। फिर भी आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता जेल भेजे गए। मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। अब सवाल यह है कि ईडी के हाथ कोई भी साक्ष्य नहीं, फिर भी नेताओं को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? तो सवाल का जवाब भी लोगों को जानना चाहिए। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग कानून को और सख्त इस कारण बनाया गया था कि विदेशी साजिश के मामलों में आरोपियों को कोई राहत फौरी जमानत से ना मिल पाए। इसके लिए मोदी सरकार ने ही अपने पहले कार्यकाल में कानून में संशोधन किया था। तब किसे पता था कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर चुनावी लाभ के लिए किया जाएगा। इस कानून में जमानत देने का प्राविधान तभी है जब पूरी चार्जशीट दाखिल हो जाए और मुकदमे का ट्रायल यानी परीक्षण शुरू हो जाए। ईडी के अधिकारी यह हथकंडा अपनाते हैं कि वह तय समय सीमा 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं करते। अगर जमानत की अर्जी पर सुनवाई होती है तो पूरक चार्जशीट के नाम पर समय मांगते रहते हैं। इस तरह महीनों वह किसी को भी जेल से बाहर न निकलने देने में सफल हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि मोदी राज में राजनीतिक लोगों पर हुई ईडी की कार्रवाई में 95% से अधिक मामलों में ईडी कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं कर सकी है। हालिया मामलों में भी होगा यही, लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा। चुनावी लाभ साधे जा चुके होंगे, सत्ता की मलाई सुविधानुसार चख ली जाएगी। अभी तक यही होता रहा है, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। केजरीवाल ने जेल से ही एक संदेश जारी किया। केजरीवाल का संदेश उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर पढ़ा। इस संदेश के जरिए केजरीवाल ने 2 संकेत एक साथ दिए हैं। पहला संकेत यह कि जेल से भी वह सहानुभूति का दांव मजबूती से खेल सकते हैं, चुनाव के समय मतदाताओं तक अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं। दूसरा संकेत यह है कि सरकार वैसे तो जेल में रहकर केजरीवाल ही चलाना चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो सुनीता केजरीवाल भी मोर्चा संभाल सकती हैं। इस दांव ने मोदी सरकार को बेचैन तो किया ही, लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले के अहम किरदार द्वारा भाजपा को करोड़ों का चुनावी चंदा देने के प्रमाण भी नींद हराम करने लगे हैं।
ईडी भले ही शराब घोटाले के मनी ट्रोल को सामने नहीं ला सकी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के सच ने बता दिया कि शराब घोटाले का सरकारी गवाह भाजपा का करोड़ों का चंदा डोनर है। तारीखों पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि 9 नवंबर 2022 को अरबिंदो फार्म के एमडी शरथ रेड्डी को ईडी ने शराब घोटाले के मुख्य किरदार के रूप में पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद उसने व उसकी सहयोगी फर्मों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को 59.4 करोड़ का चुनावी चंदा दिया। चंदा देते ही वह सरकारी गवाह बन गया। आम आदमी पार्टी की जहां सरकार है, या यूं कहें कि जो प्रभाव क्षेत्र है, वहां हिंदी पट्टी के कई राज्यों के मुकाबले पढ़ी लिखी जनता है। उसके बीच इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा तो है ही, बेलगाम ईडी की कार्रवाई और भाजपा की विपक्ष विहीन देश की नीति पर खूब चर्चा हो रही है। बात दिल्ली की करें तो 2 विधानसभा चुनाव और नगर निगम के चुनाव में दिल्ली की जनता भाजपा को हरा कर यह बता चुकी है उसका मूड मिजाज क्या है। यह बात दीगर है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पुलवामा कांड के बाद प्रचंड राष्ट्रवाद की लहर में भाजपा दिल्ली की 7 में 7 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। भाजपा इस बार दिल्ली में करारी हार देख रही है। सर्वे रिपोर्ट चौंका रहे हैं। शायद यही वजह है कि भाजपा ने दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेता का भी टिकट काट दिया। क्रिकेटर गौतम गंभीर का भी टिकट काट दिया गया। अब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा की असल बेचैनी तो समझ सकते हैं। पंजाब भी भाजपा के संभाले नहीं संभल रहा है। कभी यहां अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती रही भाजपा का अकाली दल के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है। बेचैनी की बड़ी वजह गुजरात भी बनने लगा है। गुजरात को भाजपा का स्वर्ग कहा जाता है। यहां चुनाव कोई भी हो, भाजपा एक तरफा जीतती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो भाजपा ने गुजरात को जीतने का रिकॉर्ड बनाया। लोकसभा के पिछले चुनाव में भाजपा ने यहां 26 में 26 लोकसभा सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव के समय गुजरात पहुंची आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन दिखाया वह भाजपा को डराने के लिए काफी रहा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 12.92% वोट शेयर लेकर कांग्रेस को बड़ा डेंट दिया था। गुजरात में कांग्रेस महज 17 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस को यहां विधानसभा की 66 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। गुजरात में आम आदमी पार्टी 35 विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर के संघर्ष में थी। अब ऐसे में केजरीवाल को लेकर गुजरात में चलते विमर्श से भाजपा का सहम जाना स्वाभाविक है। कह सकते हैं कि केजरीवाल को जेल भेजने का दांव गुजरात में भी कुछ सीटों पर डेंट लगा सकता है। बेचैनी की बड़ी वजह यह भी है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए घटनाक्रम पर नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।